आप लोग जब कभी भी बिजली के गिरने की घटना को सुनते होंगे तो मन में सवाल उठते होंगे कि ये बिजली आती कहाँ से है और ये बादल में छुपी होती है क्या। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जगह पे बिजली गिरने वाली है और हम इस प्राकृतिक आपदा से बच सकेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये बिजली बनती कैसे है और ज़मीन पर क्यों गिरती है, कितना खतरनाक होता है ये बिजली। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेजेबल क्विज में और मैं स्वागत करती हूँ एक बार आप सभी का। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आकाशीय बिजली है वो आपके घर में आने वाली बिजली से कई गुना अधिक खतरनाक होती है। इससे जो गर्मी निकलती है वो सूर्य की सतह से 6 गुना अधिक हॉट यानी कि गर्म होती है और इसीलिए अगर कोई इसके सीधे संपर्क में आए तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। आइए पहले जानिए कि आकाशीय बिजली की कितनी क्षमता होती है। आकाशीय बिजली में वोल्टेज इतना अधिक है और करंट भी बहुत अधिक है, लेकिन ये इतने कम समय में यानी कि माइक्रो सेकेंड्स में होते हैं कि इसका कोई एनर्जी इनका जो एनर्जी है वो बहुत कम हो जाता। टाइम जितना कम होगा एनर्जी उतना कम हो जाता है। अगर यही बहुत अधिक समय के लिए हो तो फिर दुनिया में आफत आ जाएगी। अब सवाल ये उठेगा कि जब इतना अधिक वोल्टेज है तो बिजली जहाँ गिरती है सिर्फ वही नुकसान क्यों पहुँचाती है। इतना अधिक वोल्टेज होने के बावजूद भी हमें उतना नुकसान इसलिए नहीं पहुँचा पाती क्योंकि बादल और धरती के बीच का जो एयर गैप है वो इतना अधिक है कि उसके सामने इसका वोल्टेज काफ़ी नहीं है, वरना एक बिजली के गिरने से शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ये बादल बनते कैसे हैं और बनते हैं तो धरती पर क्यों गिर जाते हैं। जब धरती का तापमान गर्मी के दिनों में अधिक बढ़ता है तो उसके ऊपर की जो गर्म हवा है वो हल्की हो जाती है क्योंकि उसमें जो नमी होती है वो सूख जाते हैं और फिर धीरे धीरे वे ऊपर की ओर उठने लगती है। वहीं गर्म हवा जब ऊपर पहुंचती है तो वो ठंडी हवाओं को नीचे की ओर धकेलती है और इस तरह से हवा अधिक गति से चलती है जिससे तूफान उठता है। एक तरफ तो सूखी हवा और दूसरी तरफ नदियों से उठने वाले भाप ऊपर जाके ठंडी होती है और फिर बादल का रूप ले लेती है। ऊपर से उठी तूफान इस बादल को इधर से उधर घुमाती है और तेज गति से। अब क्या होता है कि बर्फ का जो ऊपर का हिस्सा है वो बादल के जो ऊपर का हिस्सा है वो बर्फ जमाने वाले तापमान से भी कम ठंडा हो जाता है, जिसके वजह से भाप से पानी बनता है और फिर कुछ हिस्सा बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। तूफान के वजह से ये आपस में टकराते हैं और उसके चलते पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के घर्षण से बिजली पैदा होती है और इसके वजह से ही आवाज़ भी आती है। पॉजिटिव चार्ज हल्का होता है और वे बादल के ऊपर के हिस्सों में रहता है और क्योंकि नेगेटिव चार्ज भारी होता है तो वो बादल के निचले हिस्से में आ जाता है। इसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप देखते होंगे कि बादल के अंदर ही बिजली चमक रही होती है कभी कभी, और दूसरी बिजली धरती पर गिर जाती है। अभी समझिए कि कब बिजली बादल के अंदर ही रह जाती है और कब बादल से निकलकर धरती पर आ जाती है और तांडव मचा देती है। बादल के निचले हिस्से का नेगेटिव चार्ज जब बहुत बढ़ जाता है तो वो लगातार पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है और बादल के ऊपरी हिस्से में जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है इनके बीच का कनेक्शन बनाता है और फिर हमें बादल के अंदर चमकने वाली बिजली दिखाई देती है। जब यही नेगेटिव चार्ज बहुत अधिक हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज जमा होने लगते हैं और क्योंकि ये भारी होती है तो एक सीढ़ी नुमा नेगेटिव चार्ज बनने लगता है। अब ये नीचे की ओर आते आते धरती से लगभग 45 फीट की दूरी पर होती है तो ये धरती से पॉजिटिव चार्ज को खींच लेती है, इसका काम आसान करती है और लंबी पेड़, लंबे बिल्डिंग, कभी कभी इंसान भी ये इन सभी के माध्यम से होते हुए धरती पर आ जाती है और इस तरह से आकाशीय बिजली धरती पर गिर जाती है। क्या हम पहले से पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे गिरने वाली है? इस सवाल का जवाब है कि हाँ, हम पता तो लगा सकते हैं कि वोल्टेज मीटर का इस्तेमाल करके, लेकिन इसका पता बिजली गिरने के कुछ सेकंड्स पहले ही पता चलता है और इतने कम समय में हम कुछ नहीं कर सकते खुद को बचाने के लिए। जैसे हम साइक्लोन का पता लगा लेते हैं वैसे ही बिजली का पता लगा सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं मिल पा रहा कि रेस्क्यू कर सके। तो फिर हम
कैसे बचेंगे इससे। आप लोग ने लंबी चिमनी या लंबी बिल्डिंग में देखा होगा कि सबसे ऊपर एक लोहे का त्रिशूल जैसा कुछ बना होता है। वह त्रिशूल इसी मकसद से लगाया जाता है कि बिजली से बचा जा सके। वो त्रिशूल लोहे का नहीं, कॉपर यानी तांबे का होता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि निगेटिव चार्ज को सीढ़ीनुमा आकृति बनाते हुए नीचे की ओर आती है, तो अगर उसके ऊपर ही किसी कॉपर के त्रिशूल नुमा चीज से आकर्षित कर लिया जाए तो सारी की सारी चार्ज जमीन पर चली जाए और आसपास के लोग बच जाएं। इस यंत्र को तंडित चालक कहते हैं और इंग्लिश में इसे लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। तो ये थी बिजली से गिरने के पीछे की सच्चाई, फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, या कोई सवाल हो तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देख सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।